हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम में ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी जो कि आपको फॉलो नहीं करनी, टोटली अवॉइड करनी है। वो सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखिए, हो सकता है आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है आप सारी मिस्टेक अभी भी वो सारी मिस्टेक्स कर रहे हो या उनमें से कुछ मिस्टेक अभी भी फॉलो कर रहे हो जो कि मैंने की थी अपने टाइम में। तो मैं नहीं चाहती कि जितना टाइम मेरा ख़राब हुआ है इन सारी मिस्टेक को करते हुए, वो टाइम आपका भी ख़राब हो। तो खुद मिस्टेक करने के बजाय बेटर है कि आप मेरी मिस्टेक से सीख लो या फिर दूसरा कोई भी बता रहा है उसकी मिस्टेक से सीख लो। तो यही एक स्मार्ट वे होता है अपने गोल तक जल्दी पहुंचने का। क्योंकि आप अगर सेम टू सेम वही चीज़ें फॉलो करोगे, आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से अगर आप कुछ पूछ लोगे तो वो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप सेम वही चीज़ें फॉलो करोगे तो क्या फ़ायदा हुआ, आपका भी उतना ही टाइम ख़राब होगा जितना आपके सामने वाले का हुआ है। अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला है तो आप उससे पूछ सकते हो, या वो आपको बता रहा है तो आप सुन सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उन्हें अच्छे से समझना। तो देखिए, पहली मिस्टेक जो होती है वो होती है कि हम एनसीईआरटी को टोटली अवॉइड कर देते हैं। जो भी मैंने भी एक किया है अपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मैंने दिया था, तब मैंने यही किया कि जो भी मेरी कोचिंग में मॉड्यूल थे, उन्होंने जो भी स्टडी मटेरियल्स दिए थे और नोट्स जो उन्होंने बनवाए थे, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने फ़ॉलो किया, बस वही पढ़ा। लास्ट तक मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, हालांकि मुझे पता था कि एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है। बट मैंने सोचा कि जो एनसीईआरटी में वही तो हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है वही सारे हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो मैं एनसीईआरटी अभी पढ़ के क्या करूँ, लास्ट में मैं पढ़ लूँगी। लास्ट तो लास्ट ही हो गया, वो एनसीईआरटी छूट गई। पहले अटैम्प्ट में एनसीईआरटी हमने नहीं पढ़ी। जब पेपर देखा, एनसीईआरटी की लाइंस थी, एनसीईआरटी से ये आया हुआ था, समझ में नहीं आया हमने जो पढ़ा है वो कहाँ चला गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो गलत होता है या फिर वो नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर्स जो समझाते हैं वो इम्पोर्टेंट ही समझाते हैं। बट उसके साथ साथ हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर अपने नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद में हमें जो अदर मॉड्यूल्स हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या आती है, टेस्ट। टेस्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, 0% आपकी प्रिपरेशन है, फिर भी आप टेस्ट में बैठो, टेस्ट अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़ीरो आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। अगर आ भी रहे हैं कम मार्क्स तो क्या जा रहा है किसी का, आपकी लाइफ है, आपकी प्रिपरेशन है। अगर आप जैसा भी करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जितना भी आता है आप उसको, टेस्ट को स्किप मत करो। मैंने पूरे साल यही किया, पहली बार में हर एक टेस्ट स्किप किया, प्रिपरेशन नहीं है मैं नहीं दूंगी, ऐसे ऐसे कर करके। और टेस्ट मैंने दिए तो कौन से दिए, जो कि बायो के थे, सिर्फ जो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट थे बायो के थे वो मैंने टेस्ट दिए, क्योंकि उसमें इजी रहता था, इंटरेस्ट था एक तो बायो में, और पढ़ते थे, रटते थे लाइन और टेस्ट दे दिया जाके, थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स ठीक ठाक आ गए, बस सेटिस्फाइड हैं हम। एक भी हमने मॉक टेस्ट कभी अटैम्प्ट में नहीं किया, पहले अटैम्प्ट में जो था एक बार भी हमने मॉक टेस्ट नहीं दिया। यही चीज़ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई वहाँ पर कि पहली बात तो मॉक टेस्ट हमें सारे ही देने होते हैं। ये नहीं है कि अगर हमारी ज़ीरो प्रिपरेशन है, फिज़िक्स हमें नहीं आ रही है तो हम मॉक टेस्ट दे ही ना क्योंकि हमें नहीं आता है। अरे दो, मॉक टेस्ट हमें देना इम्पॉर्टेंट है। और जो हमने गलती करी है, अगर हम एक क्वेश्चन में भी अगर हम अपना माइंड लगा रहे हैं तो हम उसके बाद में, हमें सबसे बड़ी चीज़ है टेस्ट को एनालिसिस करना है। जब भी हमारा टेस्ट का रिजल्ट है उसके बाद में उसे एनालिसिस करना है, हमने क्या सोच के ये क्वेश्चन का आंसर ये लगाया, क्या सोचा हमने, और इस एक्चुअल में इसका आंसर क्या था, क्या गलती हुई, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है कि एनसीईआरटी हमें पता है कि इम्पॉर्टेंट है, बट उसके अलावा भी हमने बहुत ढेर सारी बुक्स जो हैं वो ख़रीद ली। क्यों ख़रीद ली, क्योंकि हमारे माइंड में स्टार्टिंग से यही था कि नीट जो है बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो बुक्स भी बहुत ज़्यादा लगती होंगी। तो जिसने जो जो सारी बुक्स बताई वो सारी मैंने ख़रीद ली।
अब वो ठीक बताई गलत बताई वो मैंने सोचा नहीं एक बार भी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था। कोई ऐसा गाइडेंस करने वाला होना चाहिए जो सही चीज़ें बताए। तो मैंने सारी बुक्स ख़रीद ली, और बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि बेमतलब में बहुत सारी बुक्स का इकट्ठा कर लेते हैं। तो बहुत सारी बुक्स नहीं ख़रीदनी है, सिर्फ वही बुक ख़रीदनी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सिर्फ उसी से काम चल सकता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कौन कौन सी बुक्स आपके लिए ठीक हैं, कौन सी आपको ख़रीदनी है, तो मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो वहाँ मैंने सारी वही बुक डाली हुई हैं जो कि अच्छी हैं, जिनसे सिलेक्शन होगा डेफिनेटली, वही सारी बुक्स आपके लिए यूज़फुल होंगी, वही हैं ओनली। ठीक है, तो आप देख लो, वो वीडियो देखो, बुक्स ख़रीदो और उन्हीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करो अपनी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, जब हम स्टार्टिंग करने वाले होते हैं अपनी प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले बनता है टाइम टेबल। मैंने भी बनाया, टाइम टेबल बनाया। 6 बजे उठना है, 7 बजे तक फ्रेश होना है, उसके बाद में ब्रेकफास्ट करना है, फिर 8 बजे से अपना लेक्चर लेना है अपने सारे, और फिर मुझे 3-3 घंटे का ऐसे सेल्फ, और 3 घंटे सेल्फ, फिर लेक्चर, फिर ऐसे 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 करके पूरा टाइम टेबल मैंने सेट कर लिया, और लास्ट तक का मैंने सेट कर लिया। सोने से लेके जागने तक का सब कुछ बहुत अच्छा वाला टाइम टेबल बढ़िया करके बनाया हमने, और उसमें कहीं भी ये वाला चीज़ मेंशन नहीं की कि आज मुझे इतना पोर्शन पढ़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे इतनी चीज़ पढ़नी है, इतनी चीज़ पढ़कर ही मैं उठने वाली हूँ आज। कहीं पर भी ये टाइम टेबल में मेंशन नहीं किया मैंने। और मैंने टाइम टेबल एम ही वो चीज़ बनाई थी कि मुझे इतना पढ़ना है, ये नहीं बनाया था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो वही चीज़ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैंने टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल खाने पीने लेटने उठने सब चीज़ का मैंने बनाया, तो क्या हो रहा है उससे कि मैंने जल्दी, मान लो किसी टाइम मैंने सुबह 4 बजे उठने का बनाया, बट मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, मैं ज़बरदस्ती सोने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आंखें बंद करके लेटी हूँ, बट मुझे नींद नहीं आ रही। फिर क्या होता है, जैसे तैसे नींद आई बहुत देर में, सुबह हम 4 बजे हमें उठना है, आधी नींद है और हम उठे हुए बैठे हैं, ना हमसे पढ़ाई हो रही है, बस टाइम टेबल बना हुआ है, फॉलो करना है, इसलिए उठे हुए हैं। हुआ 2 दिन इस टाइम टेबल को हमने फॉलो करा, 4 बजे उठने वाले को 2 दिन के बाद मुझसे नहीं होगा कहकर ख़त्म कर दिया। फिर 1 हफ्ते के बाद में फिर से नया टाइम टेबल बना, फिर भी यही वाला टाइम टेबल बना, बस जो था वो टाइम जो था इधर का उधर करके फिर से यही हो गया। ऐसा ही होता रहने वाला है, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं। तो ऐसे टाइम टेबल सेट नहीं करना है, टाइम टेबल वो बनाना है कि आज मुझे इतना पोर्शन पढ़ना है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए मैं इतना कवर करके ही उठूँगा, फिर उसके बाद में ही मैं सोऊंगा। तो आप उतनी चीज़ को कवर करो, उसके बाद में आप सो, उसके बाद में आप 6 घंटे 7 घंटे जो भी आपकी परफेक्ट वाली नींद है बढ़िया करके आप सो। फिर से नेक्स्ट डे उठ के फ्रेश उठोगे, 100% फ्रेश उठोगे, माइंड में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने पूरे दिन का टाइम टेबल का जो आपने टारगेट बनाया वो आपके छोटे छोटे टारगेट आपके कंप्लीट होते रहेंगे। इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगी माइंड में, तो आगे की भी पढ़ाई आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। पहले छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उसके बाद में बढ़ाते 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 अच्छे खासे बढ़िया करके टारगेट बना लो, और डेफिनेटली ये होगा फॉलो। ठीक है, ऐसे ही करना।